गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारी जो दूसरी इकाई की पहली कविता है बरस ही ज़लत, ठीक है। इसका एक वीडियो मैंने आपको सेंड किया था और उसके साथ साथ उसका राइटिंग वर्क भी हमारा सेंड हो चुका है। अभी हम उसी कविता के दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो हमें पता है ये रामचरितमानस की है, ठीक है। चलो, इसके वर्ड थोड़ा से हार्ड है, फिर भी हम अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। अभी यहाँ पे दादुर का अर्थ क्या होता है? मेंढक। मेंढक को यहाँ पर दादुर किया है। धुनी चहु दिशा सुहाई मतलब क्या है? यहाँ पर जो दिशा, चारों दिशाओं से क्या हो रहा है कि मेंढक की आवाज़ आ रही है, तो चारों दिशाएं सुहावनी सी लग रही है। मतलब मेंढक की आवाज़ से चारों दिशाएं सुहानी हो गई है। जैसे कि वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, जैसे कि कोई विद्यार्थी होता है, वो वेद के ज्ञान पढ़ने से उसको जिस तरीके से सुहावने जैसा लगता है, उसी तरीके से हमारी जो दिशा है, चारों दिशाएं मेंढक के आवाज़ से सुहावनी हो चुकी है। जैसे कि कोई विद्यार्थी को वेद का पाठ पढ़ रहा है, तो जो उस तरीके से अच्छा हो जाता है, उसको ज्ञान मिलता है, उसी तरीके से हमें ये बात यहाँ पे ज़्यादा याद रखनी कि हर किसी की किसी न किसी के साथ तुलना की गई है, ठीक है। नव पल्लव भय बिटप अनेका। नव मतलब नवीन, पल्लव मतलब पालवी, बिटप मतलब वृक्ष। तो क्या होता है कि जैसे वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा, जैसे वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। तो नए हरे भरे पत्तों से नया एक वृक्ष प्रफुल्लित हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। जैसे कि साधक मन जस मिले बबे का, जैसे कोई साधक व्यक्ति है, भक्त है, और उस भक्त को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और वो जिस तरीके से हरा भरा हो जाता है ज्ञान प्राप्ति से, उसी तरीके से यहाँ पर नव पल्लव मतलब नई पालवी आने से वृक्ष हरा भरा हो जाता है। मतलब वृक्ष की यहाँ पर एक साधक के साथ तुलना की गई है, ठीक है। अर्क जवास पात बिनु भयहु। यहाँ पे क्या होता है कि अर्क और जवास, यहाँ पर अर्क मतलब मदार, मदार का जो पेड़ होता है वो क्या है? बिनु भयु मतलब पर्णहीन हो गया है, उसके पत्ते क्या हो गए हैं? झड़ गए हैं। जैसे कि जैसे सुराज खल उद्यम गयो, मतलब सुराज मतलब अच्छा राज्य, खल मतलब हमने पिछले इसमें पढ़ा था दम्भी व्यक्ति। तो जैसे कि कोई अच्छा राज्य होता है, उस राज्य में जैसे कि कोई दम्भी व्यक्ति को कोई जगह नहीं होती, वहाँ से वो भाग खड़ा होता है। उसी तरीके से जैसे कि जो अर्क और जवास, मदार और जवास का पेड़ होता है, उसके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे कि उसी अच्छे राज्य में दुष्ट व्यक्ति की गायब हो जाता है, उसको भी कुछ महत्व नहीं मिलता। खोजत कतहु मिलई नहीं धुरी। खोजत मतलब खोजना, कतहु मतलब कभी नहीं, मिली ही नहीं मतलब मिली, और धुरी मतलब क्या होता है यहाँ पे? धूल। तो क्या होता है? वर्षा ऋतु थी, तो वर्षा ऋतु के कारण क्या हो गई? पूरी धरती धूली सी हो गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मैं कितनी धूल को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पर वो मिल नहीं रही है। वर्षा के कारण धूल क्या हो गई है? चली गई है। कैसे? करई क्रोध जिमी धर्म ही धूल, मतलब क्रोध जिस तरीके से धर्म के इसमें क्या होता है कि क्रोध को, जैसे क्रोध होता है तो क्रोध रहने के बावजूद अगर धर्म वहाँ पर आ गया है, तो ऐसे में धर्म वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। जिस तरीके से हम धूल को खोज रहे हैं तो धूल भी नहीं मिल रही है, उसी तरीके से क्रोध भरी दुनिया में अगर हम धर्म को ढूंढेंगे तो धर्म भी वहाँ पर हमें नहीं मिलता। अर्थात क्रोध का जब आवेश होने पर ज्ञान मतलब धर्म का ज्ञान हमें नहीं रहता है ना। गुस्से में हम कुछ भी बोल जाते हैं, होता है ना, इस तरीके से। शशि संपन्न सोह मही कैसी, मतलब यहाँ पर क्या है कि लहराती हुई धरती है। मही मतलब यहाँ पर धरती को कहा गया है। तो जो लहराती हुई धरती है वो एकदम संपन्न हो जाती है। कैसे? जैसे कि वहाँ पर हम खेती करते हैं, उस खेती से वो क्या हो जाती है? पूरी सुशोभित हो जाती है। खेती से जो धान इधर उधर हलते हैं, हरी भरी होती है, वो शोभित होती है, शोभायमान होती है। उपकारी के संपत्ति जैसी, तो जैसे कोई संपत्ति मतलब सुशोभित कोई संपत्ति मिल जाती है किसी व्यक्ति को, तो वो कैसे उपकारी हो जाता है। उसी तरीके से धरती भी उपकारी हो जाती है, धरती खेत के हरे भरे होने से।
निशी तम घन खद्योत भी राजा, निशी तम घन खद्योत, खद्योत यहाँ पर जुगनू को कहा गया है। तो रात के घने अंधेरे में जैसे जुगनू चमकता है ना, तो रात के घने अंधेरे में जुगनू के चमकने से क्या होता है कि उसकी एक प्रकाशमान हमें दिखाई पड़ता है। तो किस तरीके से, जैसे जनु दम भिन्न कर मिला समाजा, अभी जो घमंडी व्यक्ति होते हैं वो घमंडी व्यक्ति मानो चलो एक साथ यहाँ पे जुट गए हो। इस तरीके से यहाँ पर खद्योत की तुलना दम्भिन्न व्यक्ति से की गई है। कृषि निर्वही चतुर किसाना, कृषि मतलब खेती, निर्वही मतलब करना, चतुर किसान। यहाँ पर वर्षा आने के बाद क्या करते हैं किसान, अपनी खेती करते हैं कि नहीं, कि वर्षा के आने से ही उनके काम शुरू हो जाते हैं, अपनी ज़मीन से वो चीज़ें निकालने में जुट जाते हैं। जैसे कि जिम बुद्ध तजही मोद मद माना, तो जैसे कि कोई विद्वान व्यक्ति होता है और वो विद्वान व्यक्ति मोह मद के फंदे से निकल जाता है, और जिस तरीके से वो सुशोभित होता है उसी तरीके से किसान भी अपनी धरती को सुशोभित करते हैं। देखिए अत चक्रबाक खगनाही, अभी चक्रबाक क्या है, यहाँ पर एक चकवा पक्षी है। तो अभी ये चकवा पक्षी हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता, अभी इस दुनिया में ये जो पक्षी है चक्रबाक ही नहीं मिलता। तो जिस तरीके से कल ही पाई जिमी धर्म पराही, मतलब इस कलयुग में अगर हम धर्म को खोज रहे हैं तो वो धर्म भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग में धर्म का कोई पालन ही नहीं करता, धर्म मानो यहाँ से भाग खड़ा हो चुका है। जिस तरीके से चक्रबाक पक्षी यहाँ से भागे हैं उसी तरीके से कलयुग भरी दुनिया से धर्म भी भाग जाता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, अभी संकुल यहाँ पर सभी प्राणी मात्रा को संकुल कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति हर तरह के प्राणी इस जमीन पर है और जीवन जीते, इस मही मतलब धरती, धरती पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, तो धरती क्या होती है, ऐसे विविध प्राणियों को अपने में लेकर एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, उसकी जो विकास है वो बढ़ जाता है। जिस तरीके से प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, मतलब सुराज्य में अगर कोई अच्छा राज्य है, उस राज्य में प्रजा की बढ़ती होती है तो वो अच्छा हो जाता है, उसी तरीके से महिमी मतलब विविध जंतु, विविध प्राणी मात्र के पाने से धरती भी सुशोभित होती है। जहाँ तहाँ रहे पथिक तकी नाना जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, तो जहाँ वहाँ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो पथिक है वो पथिक यहाँ पर दिखते हैं, थक कर ठहरे हुए हैं ऐसा दिखाई पड़ता है। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, तो जो सारे इंद्रिय हैं वो क्या हो चुके हैं, शिथिल हो चुके हैं, उन्होंने अपने काम करना उन्होंने बंद दिया है। तो ऐसे में जैसे कोई भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे कोई न कोई है और वो थके हुए से पथिक जैसे हमें दिखाई पड़ते हैं, जिस तरीके से हमारे सारे शरीर की इंद्रिय क्या हो चुकी है, शिथिल मतलब अच्छी तरीके से बंद हो चुकी है। इसका अर्थ हम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। चलो पेज पलटाते हैं तो आगे क्या है, सिर्फ 4 ही लाइन है। कबहु प्रभुल बह मारुत, मारुत मतलब यहाँ पे हवा, पवन। जह तह मेघ बिलाई, आपको पता है कि जब बहुत जोर से हवा आती है तो क्या होता है कि जो काले बादल होते हैं वो भी हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे कि जिमी कुपुत के उपजे कुल सद्धर्म नसाए, मतलब जैसे कोई वंशज होता है और उस वंशज में कपूत का जन्म होता है और धर्म का नाश हो जाता है, उसी तरीके से वायु से बादल का भी नाश हो जाता है। कबहु दिवस माही निबिड़तम, कभी कभी क्या हो जाता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं तो दिन में भी घोर अंधकार छा जाता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में ऐसा होता है। कबहु का प्रकट पतंग, तो ऐसे में अचानक तब क्या होता है कि सूर्य प्रकट, यहाँ पर सूर्य पतंग को कहा गया है कि तब अचानक से सूर्य की किरण हमें वहाँ से दिखाई पड़ती है, तो वो जो निसर्ग होता है, वो जो दृश्य होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, बिन सही उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग, मतलब यहाँ पे कुसंग और सुसंग, सुसंगति और कुसंगति के बारे में कहा गया है कि अगर सुसंगत के सहारे है तो हमारा जीवन अच्छा हो जाता है, और नहीं अगर कुसंगति के साथ है तो हमारा जीवन भी दुष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है,
यहाँ पर हमारी ये जो कविता है ये ख़त्म हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको अपने नेक्स्ट पीरियड में हम उसी तरीके से जैसे कि हमने पहले किया था उसी तरीके से आपको शब्दार्थ, इसका सरल अर्थ और प्रश्न के उत्तर मतलब वर्कबुक भी आपको सॉल्व कर मिलेगी। जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसमें हम ये PDF सेंड करेंगे और आपको ये सारी जो मटेरियल है राइटिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये कविता आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी, हर शब्द का अर्थ ध्यान में रखना होगा, तभी ये कविता आपको समझ में आएगी। ठीक है, आशा करती हूँ आप अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, धन्यवाद।